माता दी दोस्तों, आज की रंगोली भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी पर ये रंगोली हम बना रहे हैं। और ये रंगोली हम बना रहे हैं बनारस के ब्रह्मा घाट पे, जो कि बहुत ही सुंदर एक जगह है जिसे आंद्रे का वाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ वीडियोस को देखिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रंगोली कैसी लगी। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन हम रंगोली बनाने गए थे। वहाँ पे ये है ब्रह्मा घाट का आंद्रे का वाड़ा और वहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी और वहाँ पे महाअष्टमी की पूजा भी थी, इसीलिए मुझे रंगोली बनाने का अवसर मिला था। आज बहुत ही स्पेशल एक अनुभव आप सबके सामने एक साझा करना चाहते हैं, जो मेरे जीवन का एक अनमोल अध्याय बन गया है। यह प्रसंग है वाराणसी के पावन ब्रह्मा घाट पर स्थित आंद्रे का वाड़ा, जहां हर वर्ष माँ दुर्गा का भव्य पूजन होता है और वहीं पर मैं अपनी बहुत ही भव्य रंगोली यहाँ पे कला के माध्यम से माँ की सेवा करने का अवसर मिला था। इस रंगोली का सबसे खास बात यह है कि इसमें जो आंद्रे का वाड़ा है, यहाँ पे माँ की प्रतिमा तो स्थापित हुई थी, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोगों पर भगवान जी की कृपा होती है और भगवान जी स्वयं दर्शन देने आते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मैं वहाँ पे ऐसा देखी तो नहीं थी, बट वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर माता जी स्वयं अपनी आभा देती हैं, यानी कि वो स्वयं प्रकट होती है। ऐसा होता है, सच में होता है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी दिखाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ मैंने रंगोली में ऊपर माता जी को भी बनाया है। अब वो सिंह पर विराजमान है, ऐसा भी मैंने सिंह को भी ऐड किया है। दोनों साइड मैंने पीकॉक की आकृति से अपनी रंगोली को कंप्लीट करने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ी रंगोली थी ये, तो एकदम स्टैंडिंग में बनाना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड में इस तरीके से पीकॉक का हाफ साइड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। और जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, वन साइड मैंने लिखा है जय माता दी और दूसरे साइड मैंने क्या लिखा है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचेंगे, तो प्लीज़ उसको भी ऑन कर लीजिएगा। वाराणसी स्वयं में अनोखी नगरी है। गंगा किनारे बसे इस शहर का हर कोना आध्यात्म से भरा हुआ है। जब यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ तो पूरा वातावरण अद्भुत हो जाता है। दीपों की ज्योति, फूलों की सुगंध और शंख घंटियों की ध्वनि से ऐसा लगा मानो स्वयं माँ दुर्गा धरती पर उतर आई हो। जब भी कोई त्यौहार हमारे बनारस में सेलिब्रेट किया जाता है तो मानो सिर्फ एक धर्म का या फिर वो एक प्लेस का ही त्यौहार नहीं होता है, ये पूरे बनारस का त्यौहार हो जाता है। जैसे अब हमारे यहाँ मणिकर्णिका की जो मसान की होली होती है, कहने को तो सिर्फ वो मसान में ही खेली जाती है, लेकिन जिस टाइम वो खेली जाती है उस टाइम पूरा बनारस वहाँ उपस्थित होता है। तो ठीक वैसे ही जब नवरात्रि आती है तो सिर्फ एक प्लेस पे ही नहीं बल्कि हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरा वातावरण, वो जगह ही पूरा भक्तिमय हो जाता है। तो इसी मौके पर नवरात्र का टाइम है और मुझे भी अपनी सुंदर सी कला को यहाँ पे दिखाने का मौका मिला था। ये रंगोली बनाने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटे से कम का समय लगा था। यहाँ पे आप देखिए, मैं जितनी भी रंगोली नवरात्र में, ये मेरी चौथी रंगोली है और एक रंगोली मैंने अपने घर पे ही बनाई थी, तो मेरी टोटल 5 रंगोली हो गई थी। लेकिन नवरात्र में पहली बार मुझे किसी पंडाल में 4 रंगोली बनाने का बैक टू बैक मौका मिला है नवरात्र के 9 दिनों में। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने नवरात्र के दुर्गा पूजा पंडाल में रंगोली बनाने का ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर भी मिला था, क्योंकि प्रस्ताव तो हम ही रखते हैं लेकिन जो कमेटी मेंबर्स होते हैं उनकी स्वीकृति के बिना रंगोली बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने किस तरीके से माता जी को एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प धारण कराया है। ब्लैक एंड वाइट रंगोली है। माता जी का तेज हमें दिखाना था और हमें ब्लैक एंड वाइट रंगोली बनानी थी, इसलिए नवरात्रि की जो चारों रंगोली है उसका जो सेंटर पार्ट है उसको मैंने यही बैकग्राउंड रखा है, यानी कि पीला, ऑरेंज और लाल वाला।
क्योंकि माता जी का जो रूप है वो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है और माता जी को चारों जगह पे जो माता की प्रतिमा मैंने बनाई है वो 4 डिफरेंट तरीके की है। आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर से और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा था। सबसे स्पेशल अनुभव मेरा यह रहा है, जब लोग मेरी बनाई हुई रंगोली के पास से गुजरते थे तो रुककर उसे निहारते थे, वाह कितनी सुंदर बनी है कहकर प्रशंसा करते हैं। और कई लोग इसकी तस्वीरें खींचकर अपने साथ उस पल को और भी सहेज कर रखते हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं तो हाथ जोड़कर रंगोली के सामने माँ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, बिटिया तुम्हारे हाथों से माँ का स्वरूप सजीव हो गया है। उनकी ये बातें सुनकर मेरे मन में अपार आनंद और गर्व की अनुभूति होती है और तभी मेरे मन में यह भाव उमड़ा, भक्ति जब कला से मिलती है तो माँ स्वयं उसमें प्रकट हो जाती है। जहाँ श्रद्धा से सेवा की जाती है वहाँ माँ अपना आशीर्वाद ज़रूर देती है। इस पूजा का सबसे अद्भुत क्षण तब आया जब कुछ भक्तों द्वारा माँ की छाया उतारी, यानी कि कुछ लोगों पर जब माँ की कहते हैं कि जब माँ स्वयं किसी के ऊपर आती है, ये उस क्षण की बात है। लोग भाव विभोर हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, कोई अपने आंसुओं से माँ की आरती उतारता है, कोई अपने दुख को व्यक्त करता है तो कोई अपनी खुशी को व्यक्त करता है। तो सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हो जाता है और उसी में मैंने ठीक वैसे ही तरीके की रंगोली बनाई थी, यानी कि जो ये रंगोली हम जहाँ पे बना रहे थे वहाँ पे एक गगरी या फिर एक हड़िया होती है, उसमें आग सुलगाई जाती है। मैं शायद सही बता पा रही हूँ, नहीं पता, जो मैंने वहाँ पे सुना था वही सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक हड़िया होता है, यहाँ पे आप देखिए जो आंटी या लेडीज़ मैंने यहाँ बनाई है उनके हाथों में भी मैंने एक छोटी सी गगरी दी है, वहाँ पे भी वैसे ही होता है, एक गगरी सुलगाई जाती है और फिर माता जी का नाम लिया जाता है। पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से लोग उनकी आराधना करते हैं और जिसके उपरांत माता जी स्वयं उनके ऊपर आती है और भक्तों को दर्शन देती है, या जिसके जो भी सवाल जवाब होते हैं या फिर उनको माता जी को प्रसन्न करना होता है या जो भी चीज़ें हो वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वाराणसी की रात, गंगा की लहरें और दीपों की झिलमिलाहट ने इस दृश्य को और भी ज़्यादा अलौकिक बना दिया। वहाँ खड़े होकर लोग मुझे यह पंक्तियाँ याद आ गई, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में अपनी भावनाओं में और इन पंक्तियों में मैं समर्पित करना चाहूँगी, रंगोली के रंगों में बसी माँ की ज्योति, हर भक्त के मन में जगाई भक्ति, गंगा किनारे हुआ ऐसा उत्सव निराला, माँ दुर्गा ने हर जन को दिया सहारा। बिल्कुल ये रंगोली इस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाइड करती है, क्योंकि जो ब्रह्मा घाट है, आपको घाट के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बनारस के किसी घाट पर ही स्थित है। जी हाँ, ये बनारस का ब्रह्मा घाट है, बहुत ही फेमस घाट है। यहाँ पे देव दिवाली भी बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खैर देव दिवाली तो 84 घाटों पर मनाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा घाट पे स्पेशली एक हज़ारा जलता है, जहाँ पे 1000 दीपक एक साथ जलाए जाते हैं और वो परमानेंटली वहाँ पे बनाया हुआ। आप जब भी जाओगे तो आपको वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो लेडीज़ हैं, जो आंटी हैं, उनको मैंने किस तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। प्रॉपर वाइट और रेड कलर की जो बंगाली वेशभूषा जिसको कहा जाता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बनाई है। वाइट और रेड कलर की साड़ी में इसको मैंने बनाया है। देखिए दोनों हाथों के बीच में मैंने यहाँ पे गगरी को भी दिखाया, क्योंकि इसी के माध्यम से माता जी आती हैं। तो मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ वो भी आप चीज़ें को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो आंटी है, जो लेडीज़ को मैंने बनाया है, वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बन गई थी। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। कहते हैं ना, करते करते रहने से ही आदमी को नई चीज़ें की एक्सपीरियंस होता है, और जब तक हम नए चीज़ को करना नहीं सीखेंगे कब तक हम डरते रहेंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है। तो बस मैंने भी माता जी का नाम लिया और यहाँ पे अपनी रंगोली बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे माता जी की प्रतिमा बहुत छोटी सी थी, लेकिन उनका जो तेज था वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भव्य रूप में थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो भी चीज़ें हम बना सकते थे, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रंगोली को थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि जब जगह रहता है और रंगोली कलर रहता है तो फिर मेरा मन होता है कि हम कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा बड़ा बना दें। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि हम कुछ नया ट्राई करें। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों साइड, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पिकॉक का एक शेप बनाया है। उसके बाद फर्स्ट में मैंने लिखा था जय माता दी, और दूसरे में मैंने लिखा है जय महालक्ष्मी माँ, क्योंकि वहाँ पे महालक्ष्मी माँ की ही आराधना की जाती है। खैर वहाँ पे तो 9 देवियों की पूजा तो होती है, लेकिन महालक्ष्मी माँ का विशेष रूप से पूजा अर्चना वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कैलीग्राफी टूल्स से जय महालक्ष्मी माँ यहाँ पे लिख दिया था। काशी नगरी में गंगा बहती, माँ के चरणों की गाथा कहती, आंध्र का वाड़ा बना धाम निराला, जहाँ हर भक्त ने पाया सहारा। ये बहुत ही सुंदर सी लाइन है, एक हमारे रंगोली और काशी को जस्टिफाइड करती है, आंध्र का वाड़ा को भी जस्टिफाइड करती है। तो मैं आंध्र के वाड़ा के आयोजक, ये जो दुर्गा पूजा समिति है या फिर काशी गणेश उत्सव समिति, जो वहाँ पे गणेश उत्सव भी मनाया जाता है, जिस पे भी मैंने रंगोली बनाई थी। और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे रंगोली बनाया था गणेश उत्सव पे, और सेकंड टाइम मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ नवरात्र में। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ रंगोली बनाने के लिए मुझे बुलाया, मुझे ये मौका दिया। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पे माँ लिखा है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भी थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा था। और यहाँ पे मैंने सिंपल से डिज़ाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत ही सिंपल तरीके का है, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रहा था। नीचे के साइड भी थोड़ा सा कुछ मैंने कर दिया, क्योंकि अब दोनों साइड में कर दिया था तो ऊपर नीचे भी हमें करना ही था, क्योंकि सर्कल की रंगोली होती है तो उसमें आप किधर से भी बॉर्डर बना सकते हो, लेकिन अगर आप जब स्क्वायर में करते हो तो आपको चारों कोने पे या फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको करना ही पड़ेगा। जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट और डार्क पिंक कलर का ही यूज़ किया है। ऊपर का जितना भी कलर्स था वो आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने येलो, ऑरेंज और रेड कलर को किया है। नीचे मैंने आंटी के लिए जो लेडीज़ बनी है उस पर मैंने यहाँ पे लाइट और डार्क ग्रीन का यूज़ किया, जिससे कि हमारा जो डिटेलिंग है वो सब कुछ हमें अच्छे से विजिबल हो सके। नीचे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर मैंने लिखा माँ, नीचे मैंने लिखा है अम्बे, क्योंकि माता रानी है तो अम्बे लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग को कैसी लगी हमारी आंध्र का वाड़ा नवरात्रि स्पेशल रंगोली डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने अपना नाम भी मेंशन किया है, क्योंकि जब मैं गई थी तो उतने भक्त लोग वहाँ पे नहीं आए थे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था आने का लोगों का। तो अपना काम लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया है कि अपने आर्टवर्क में अपना नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना नाम लिख के रंगोली को कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी रंगोली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हर हर महादेव, जय माता दी।